Hello, welcome to student. I am again from the online class. I am Shantiniketan. I am coming today to continue the chapter 3 and the topic of this chapter, the little girl. My dear student, in the previous classes, I cleared the 4th part of this chapter. Today, I will continue the next part. तो my dear student, अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि देखिए कि एक केजिया एक जो कि बहुत छोटी बच्ची थी और वो अपने पिता से बहुत भयभीत रहती थी। एक बार क्या हुआ कि दैट इज लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। जो छोटी बच्ची थी वो घर में अकेली थी विद एलिस द कुक। कौन था? एलिस थी द कुक। जो कुक थी उसकी घर की, एलिस के साथ वो अकेली थी। दैट वाज ऑल राइट इन द daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. देखिए दिन में तो सब कुछ ठीक था, but while Alice was putting her to bed, to she grew suddenly afraid. लेकिन जो एलिस थी उसे उसके बिस्तर तक छोड़ने गई कि भाई दिन तो पास हो गया एलिस के साथ जो कुक थी, क्योंकि उसकी जो केजिया की माँ थी वो क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी। इसलिए उसकी जो मोस्टली जो दादी माँ हुआ करती थी वो उनके साथ ज़्यादा अटैच थी केजिया। तो वो जो उनकी माँ थी केजिया की माँ जब बीमार हो गई तो दादी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसलिए जो एलिस थी वो क्या हो गई, बिल्कुल अकेली हो गई। अब वो किसके साथ थी? जो घर में कुक थी जिसका नाम क्या था, एलिस, उसी के साथ थी। तो दिन भर तो अच्छा कटा, पास अच्छा व्यतीत हुआ उनका जो दिन था वो तो, लेकिन रात में वो क्या हो गई, केजिया भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए व्हाट विल आई डू फॉर आई हैव ए नाइटमेयर। नाइटमेयर नाइटमेयर में होता है ए बैड ड्रीम। कि व्हाट विल आई डू आई हैव नाइटमेयर, शी आस्क्ड। आई ऑफ्टन हैव नाइटमेयर एट देन ग्रानी takes me to her bed. I cannot stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and do not you scream and wake your poor pa. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What is the matter?" he said. देखिए क्या हुआ कि वो कह रही, "What will I do?" मैं क्या करूँगी? I have a nightmare. अगर मुझे क्या हुआ, नाइटमेयर हुआ, एक बैड ड्रीम आया, बड़ा सपना आया नाइट में। सियास में उसने पूछा, और I often have nightmare, और ऐसा मेरे साथ पहले कई बार हो चुका है। एंड देन ग्रानी, और जब मेरी दादी माँ है, टेक्स मी टू हर बेड, जब मेरी दादी माँ मुझे क्या करती है, अपने बिस्तर पे ले जाती है। तो पहले पास्ट डेज में अगर मुझे नाइटमेयर आया है, बेड ड्रीम आया है, तो क्या किया है, मेरी जो दादी माँ है उन्होंने मेरी हेल्प की है। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में अकेली नहीं रह सकती। इट ऑल गेट विस्परी, क्योंकि मुझे धीमी धीमी आवाजें आती हैं, मुझे डरावने सपने आते हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस ने कहा, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, कि तुम सो जाओ बच्ची। सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उसके सॉक्स को उतारती हुई। मिस जो एलिस थी, कुक थी, उसने क्या किया, उसके जो सॉक्स थे उन्हें क्या किया, उतारा और कहा कि सो जाओ। एंड डू नॉट यू स्क्रीम, और चीखना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने जो तुम्हारे पा है बेचारे दिन भर क्या करते हैं, काम करके आते हैं, नाइट में हारे हुए हैं, थके हुए हैं, तो उन्हें क्या मत करना, जगाना मत। But the same old nightmare came.
लेकिन द सेम वही ओल्ड पुराना नाइटमेयर माने सपना केम वही पुराना सपना उसे आया। द बच्चर विद ए नाइफ और उस सपने में वो क्या देखा करती थी ऑफ्टरली द बच्चर एक कसाई विद ए नाइफ जिसके हाथ में क्या हुआ था क्या होता था एक चाकू नाइफ एंड ए रोप और क्या होती थी उसके हाथ में एक रस्सी। हु केम नियरर एंड नियरर जो उसके पास आता स्माइलिंग मुस्कुराता दैट ड्रेडफुल स्माइल और उसकी जो स्माइल थी वो कैसी थी ड्रेडफुल बहुत भयंकर होती थी भयानक होती थी। व्हाइल शी कुड नॉट मूव और जब वो क्या करती थी शी कुड नॉट मूव वो हिल डुल भी नहीं सकती थी कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा और वो क्या चल रहा थी क्राइंग अपनी दादी माँ को चिल्ला रही थी। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर हेड और सी वॉक शिवरिंग जब वो जगी शिवरिंग में कांपते हुए तो टू सी फादर तो उसने अपने पिता को देखा बिसाइड हर बेड जो कहाँ थे उसके बिस्तर के पास थे। एक कैंडल इन हिज हैंड और उनके हाथ में क्या थी एक कैंडल थी एक मोमबत्ती थी। मीन्स क्या हुआ कि जब केजिया को एक वही पुराना सेम सपना आया डरावना सपना आया तो वो क्या होती चीख उठी और बहुत डर गई और सपने में क्या देखा करती थी एक बच्चा हुआ करता था जिसके हाथ में एक चाकू हुआ करता था और एक रोक हुआ करती थी। तो जब वो चीख गई तो उसने क्या देखा अपने पिताजी को देखा जिनके हाथ में क्या थी एक कैंडल थी। व्हाट इज द मैटर ही सेड तो उसके पिता ने पूछा कि क्या बात है बेटा। ओ ए बच्चर ए नाइफ आई वांट ग्रैंड आई ही ब्लू आउट ऑफ द कैंडल बेंट डाउन एंड caught up the child in his arm carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her and head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my leg and get them warm, said. लेकिन क्या होता है ओ ये बच्चर ए नाइफ आई वांट ग्रानी वो कह रही है कि जब उसके पिता ने पूछा क्या हुआ तो वो दादी को ये बच्चा एक कसाई ये नाइफ जिस पे क्या था एक चाकू आई वांट ग्रानी मैं अपनी दादी माँ को चाहती हूँ मैं अपनी दादी माँ के पास जाना चाहती हूँ। ई ब्लू आउट द कैंडल उन्होंने मोमबत्ती बुझाई बेंट डाउन एंड कोट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म और वो झुके और उन्होंने उस बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया। मिस केजिया के पिता ने क्या किया केजिया को अपनी बाहों में ले लिया। कैरिंग हर एलोंग और अपने साथ ले गए द पासेज टू द बिग बेडरूम और जो उनका बड़ा बेडरूम था उसमें वो उसे ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड एक न्यूज़पेपर कहाँ था बिस्तर पे था। ए हाफ स्मोक सिगार वाज नियर और एक आधी अर्जली स्मोक सिगार जो सिगार थी वाज नियर उनके पास थी। हिज रीडिंग लैम्प कहाँ रीडिंग जो उनकी रीडिंग लैम्प थी उसके पास क्या रखी हुई थी। ही पुट अवे द पेपर उन्होंने अखबारों को रखा। थ्रू द सिगार को फेंक दिया इनटू द फायरप्लेस एक जैसे अंगीठी टाइप और सिगार को अंगीठी में फेंक दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड और तब ध्यानपूर्वक टक्ड अप द चाइल्ड ही ले डाउन बिसाइड और तब वो बच्ची के पास सो गए। टक्ड अप सुना है covered up nicely in bed. तो क्या हुआ देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड तब बच्चे को अच्छी तरीके से कहाँ सुला दिया बिस्तर पे सुला दिया एंड ही ली डाउन उससे भी बिसाइड हर उसके साथ पास सो गई। तो पहले तो दादी माँ सोया करती थी उनके पास। अब क्या हुआ कि वही रोल उसके पिताजी ने निभाया और जबकि वो पिताजी से क्या रहती थी बहुत अफेक्ट रहती थी। वो तो पिताजी से बहुत डरती थी क्योंकि वो ये समझती थी कि पिता क्या होते हैं बहुत बुरे होते हैं बहुत विक्ट होते हैं
लेकिन ऐसा नहीं था। हाफ एस्लीप स्टिल, और वो अभी भी आधी सोई हुई थी। स्टिल विद द बचर स्माइल और ऑल अबाउट हर इट सीम्स शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्लंग हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज साइड। और देखिए हाफ स्टिल एस्लीप, और अभी भी स्टिल विद द बचर स्माइल, अभी भी उस बचर की स्माइल थी। और एवॉट हर इट सीम्ड, उसे ऐसा लग रहा था मैं समय वो आधी ही जगी थी, आधी सोई हुई थी मीन्स, तो उसे अभी भी वो सपना उसकी आंखों के सामने था, उसे अभी भी वो कसाई दिख रहा था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो क्या हुई, क्रेप्ट क्लोज टू हिम, क्रेप्ट एकदम उनके पास चिपक गई। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और क्या किया, अपने सिर को अंडर हिज आर्म, उसके उनकी जो बाहें थी उनमें छिपा लिया। हेड टाइटेड टू शर्ट, और बड़ी तेजी से उनकी शर्ट को पकड़ लिया, कीजिया ने अपने पिता की को। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, और तब उसे फिर अंधेरे से डर नहीं लगा, वह सी ले स्टिल, वह शांत लेटी रही। Here rub your feet against my leg and gets them warm, said father. तब पिताजी ने क्या कहा कि जो तुम्हारे पैर हैं वो क्या करो, मेरे पैरों से इन्हें रब करो, इससे क्या होगा, get them warm, वो थोड़े गर्म हो जाएंगे। Tired out, he slept before the little girl, a funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be Miss MacDonald. She had turned up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. What is the matter? Asked the father. Another dream? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. अब देखिए टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट थके होने के कारण, थके क्योंकि वो दिन भर उसके जो केजिया के पिता थे वो दिन भर वर्क किया करते थे इसलिए थक जाते थे। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो सो गए बिफोर द लिटिल गर्ल, उस बच्ची के सोने से पहले। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और क्या हुआ कि एक बच्ची के मन में एक विचित्र भाव जागा। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर, मेरे जो पिता हैं बेचारे पिता हैं, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने बड़े भी नहीं है, इतने भीमका नहीं है, जो पहले वो सोचते नहीं इतने बड़े बड़े से हैं, अब वो सोच रहे कि इतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनको देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। ही वाज हार्डर देन ग्रैंडमदर, हालांकि वो क्या है कि जो मेरी दादी माँ है उनकी अपेक्षा कैसे हैं, हार्डर हैं। क्योंकि देखिए हार्डर से मतलब उनका जो नेचर था, दादी माँ का नेचर था वो एक डिलिकेट नेचर वाली थी, और ये इनका नेचर थोड़ा कैसा था, स्ट्रिक्ट था, थोड़े स्ट्रिक्ट थे। तो वो कहते हैं ही वाज हार्डर देन ग्रैंडमदर, वो मेरी दादी माँ से तो हार्डर है, बट इट वाज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन जो उनकी हार्डनेस है वो कैसी है, अच्छी है। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन ही है टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है। एंड वाज टायर्ड, वो क्या हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं। टू बी मिस
मैकडोनाल्ड, वो मैकडोनाल्ड नहीं बन सकती। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही है कि उसने भी क्या किया था, हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी पूरी जो सुंदर राइटिंग थी, एक नोट लिखा था, उसको पूरी को क्या कर दिया, फाड़ दिया। सी स्टेड सडनली, वो अचानक हली, एंड साइड, और उसने साइड भरी, आह भरी। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा कि बेटा क्या बात है, अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया है। ओह सेड द लिटिल गर्ल, और उस बच्ची ने क्या कहा, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, क्या मेरा जो सिर है वो आपके हृदय के हृदय पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं से मतलब मैं आपकी धड़कनों को सुन सकती हूँ। वाट ए बिग हार्ट, कितना बड़ा हृदय आपका। यू हैव गॉट फादर डियर, हे मेरे प्रिय पिता, आपका हृदय कितना विशाल है प्रिय पापा। और अब क्या होती है, देखिए इस जो चैप्टर में आपने क्या देखा कि जब पहले वो अपने पिता के प्रति कितनी ड्रेडफुल रहती थी, बहुत अफ्रेड रहती थी। क्यों? क्योंकि देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे मदर एंड फादर हैं, उनका जो लगाव है, अफेक्शन है, वो हमें रियलिटी से नहीं दिखता, लेकिन वास्तव में जब उनके लगाव की हमें ज़रूरत पड़ती है, उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वास्तव में वो अपने रियल फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। चाहे ऐसा हो सकता है कि वो जरूर आपको हर दिन आपको लव ना कर पाएँ क्योंकि वो बिजी रहती है, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, वो आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। ये हर एक पेरेंट्स की क्या होती है, खासियत होती है। और पूरी संसार में जो माँ बाप हमारे लिए कर सकते हैं और कोई भी उसका अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब जितना वो तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं, नो पर्सन कैन थिंक अबाउट यू, कोई भी इंसान आपके बारे में इतना नहीं सोच सकता। उनका जो अफेक्शन है वो कैसा है, रियल है, ट्रू है, और उसमें कोई सेल्फिश नहीं होती। थैंक यू टू माय डियर स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर था द लिटिल गर्ल, ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट।